गाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सव सावुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सब पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलानंच सव्येसिम, मंगलाणं स सौवेसि, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान, वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को, वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को, निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को, इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को, समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों का रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान
प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी शादवाद वाणी, ऐसी शादवाद वाणी, शादवाद वर्तन शादवाद वर्तन और शादवाद मनन करने की और शादवाद मनन करने की परम शक्ति दियो, शक्ति दियो, शक्ति दियो। परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हर रोज ये सत्संग की नई सुबह होती है। लोगों को खास करके ये अध्यात्म विज्ञान के महात्माओं को नए नए विचार आते हैं, नए नए प्रश्न होते हैं और प्रश्नों के मुताबिक उनको उत्तर मिलता है। तो ये हमारे लिए हर रोज एक नया दिन शुरू होता है, एक नया अध्याय शुरू होता है, एक नई सोच शुरू होती है, सोच का समाधान शुरू होता है और हम अपने जीवन में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी दृष्टि को आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि में ढालकर ये दुनिया को उसी दृष्टि से देखकर हम इस संसार से संपूर्ण वैराग्य प्राप्त करके और सभी प्रकार के मोह को नष्ट करके, सभी प्रकार के अज्ञान को नष्ट करके अपने शाश्वत सुख, अपने आत्मिक सुख, अपनी अनंत शक्तियां खुली करके उसी का अनुभव करके धीरे धीरे हम मुक्ति के मार्ग में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि सभी महात्माओं की सोच धीरे धीरे साइंटिफिक बनती जा रही है और उनकी सोच में मुक्ति का मार्ग वो एक साइंस है और वो साइंस को समझना वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साइंस कुदरती कानून से बना है, कोई व्यक्ति ने साइंस को नहीं बनाया है। व्यक्ति
साइंस को रिसर्च कर सकती है, क्रिएट नहीं कर सकती है। दुनिया के महान से महान साइंटिस्ट ने भी, अगर वो नोबेल प्राइज विजेता है या और कोई बड़ी उनको पदवी मिली है, तो भी उन्होंने साइंस को डिस्कवर किया है, साइंस को रिसर्च किया है, साइंस को क्रिएट नहीं किया है। और हम सब यही कुदरती कानून के विज्ञान को रिसर्च करते हैं, रियलाइज करते हैं, और इस संसार की वास्तविकता को समझ के हम इस संसार के अंदर जो मोह था हमारा कि संसार में सुख है, संसार की अवस्थाओं में सुख है, मन वचन काया से हम सुख के भुगतान करते हैं या तो अनुभूति करते हैं, ये सब भ्रांति धीरे धीरे ये विज्ञान जैसे जैसे समझ में आएगा, सभी प्रकार की भ्रांतियां खत्म हो जाएगी और अपने आप वैराग्य बना रहेगा और इस दुनिया की सभी अवस्थाओं को धीरे धीरे हम सब 100% कुदरती कानून को कुदरती कानून की तरह और कुदरती रचना की तरह ही देखते रहेंगे और अपने आप अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे संसार से अपना मुंह विमुख हो जाएगा, जिसको वैराग्य कहते हैं। और ये संसार की हर क्रिया जो मन वचन काया के साथ जुड़ी हुई है, वो ऑटो मोड से एक एक करके धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, हो रही है और हो जाएगी। और हम खुद शाश्वत है, चेतन है, अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। ऐसा धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। तो आइए हम सब आज फिर अपने प्रश्नों का आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से समाधान करें और अपने जीवन को आदर्श और उत्तम बनाएं। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे बेसिकली रमन महर्षि का जो सेल्फ इंक्वायरी सिस्टम है या प्रोसेस है, उसके बारे में आपके विचार में जानना चाहता हूँ स्वामी जी। या प्लीज। हाँ, तो आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं बेसिकली उनमें सेल्फ इंक्वायरी में वी सपोज टू आस्क अस द क्वेश्चन व्हेनेवर अ थॉट अराइजेस हु आई एम करके हमें पूछना है। तो विचारों को भेदते हुए निर्विचार अवस्था की तरफ हम जा सकते हैं, ऐसा उनका प्रतिपादन है। तो मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, वो कैसा मतलब सिस्टम है, क्या है, एंड हम अध्यात्म विज्ञान के साथ उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। दैट इज माय कोर पर्पस। ओके 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 फाइन। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पुणे से बोल रहा हूँ, चंद्रकांत। ओके ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। देखो, आपने रमण महर्षि की बात किया, बराबर है? हाँ जी सर। जहां तक रमण महर्षि जी की बात है, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और अंतर्मुखी थे और बहुत सहज थे और एक छोटी सी झोपड़ी में वो पहाड़ पे रहते थे और लोगों को मिलना जुलना ये उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। बहुत कम लोग इनको मिलते थे क्योंकि पहाड़ के ऊपर उसको रहना था और पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता इतना उस समय आसान नहीं था और उसको भी लगता था कि मैं संसार से मुक्त रहूं। लोग उस समय सोचते होंगे कि उनको खाना पीना कैसे मिलता होगा। देखो देखो, महान पुरुषों को जब दुनिया की सच्चाई को जानने के लिए निकले होते हैं तो उनको खाने पीने की पड़ी नहीं होती है और खाना पीना इसको मिलना वो तो कुदरती कानून के अधीन होता है और मिलता ही रहता है कोई भी निमित्त से उनको। तो ये उनकी सोच नहीं होती है, अपने आप मिलता है। बाकी रही आध्यात्म की बात है, उनकी सोच, उनकी दृष्टि और उनका अनुभव और उनकी अंतर्यामी परमात्मा की जो दशा थी, अंतर्मुखी दशा थी, वो हर समय यही कहते हैं कि आत्मा में लीन होते हैं तो आप धीरे धीरे विचार से मुक्त हो जाओगे, निर्विचार दशा प्राप्त कर सकते हैं। बात सही है, मैं उसमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहता हूँ और 100% उनकी बात सही है कि अगर आत्मा में आप स्थिर और स्थित हो गए तो स्वाभाविक है
अपने आप निर्विचार दशा आएगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आत्मा की जब हमको अनुभूति नहीं है, आत्मा का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, या तो आत्मा के बारे में हम अभी इतना डीप में नहीं गए हैं, और जगत के बारे में हम इतना डीप जा चुके हैं कहीं अवतारों से। तो सबसे बड़ी बात यह है, हमारे पुरुषार्थ में अंतर्मुखी होने से पहले ये संसार जो है उसको अगर हमने सही तरह सिद्धांत से समझ लिया तो फिर अंतर्मुखी होना आपके लिए आसान हो जाएगा, निर्विचार दशा प्राप्त करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने दुनिया को सिद्धांत से समझा है। और दुनिया का जो सिद्धांत है बहुत सरल है, टेढ़ा मेढ़ा, गोल गोल या व्यक्तिगत या धार्मिक नहीं होता है, वो सनातन होता है। और यही कुदरत का कानून है कि पूरी सृष्टि कुदरत की है, पूरी सृष्टि की रचना कुदरती कानून से चलती है, और जो भी अवस्था बनती है ये सृष्टि के अंदर, ये सब कुदरत की रचना है। तो जब कुदरत की रचना है, ये मनोवचन काया भी कुदरत की रचना है, ये मनोवचन काया चलता है हवा पानी खुराक से, वो भी कुदरत की ही देन है। और कर्मों के जो फल के रूप संजोग मिलते हैं वो भी कुदरत की ही देन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पूरी सृष्टि को आपके मन वचन काया की हर अवस्था और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, ये सब बातें अगर कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो मैं समझता हूं आपको निर्विचार दशा प्राप्त करना बहुत इजी हो जाएगा। जब आपको मिल गया कि पूरी ब्रह्मांड की हर अवस्था कुदरती रचना है, आपका कुछ चलने वाला नहीं है, तो उसके बारे में आपको एडिशनल सोच की जरूरत नहीं होगी। और मन के अंदर जो विचार लेके आए हैं वो तो समय समय पे निकलेंगे, मगर वो उससे आप 100% मुक्त हो। और वही तो निर्विचार दशा है। शरीर विचार नहीं करे, मन विचार नहीं करे, वो तो प्रश्न नहीं है, क्योंकि मन ही हमारा नहीं है, इसीलिए उसको डिस्चार्ज मन बताया। हाँ, अभी चार्ज मन हमारे पास है, वो हमारा पुरुषार्थ के हिस्सा है। मगर अगर डिस्चार्ज वाला पूरा पैकेज जब आपने कुदरती रचना के रूप में देख लिया, जान लिया, समझ लिया, फिर आपको उसके बारे में विचार करने की और आवश्यकता नहीं है। तो आपको सिंपली समझना है हर अवस्था में कभी मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, हर प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं हूं, और मेरे अलावा जो कुछ भी है वो सब कुदरती रचना ही है। तो और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, यही निर्विचार दशा है। ओके ओके। पर स्वामी जी उसमें उन्होंने ये बताया कि जब भी हमें विचार आते हैं तब हमें पूछना है कि ये विचार किसको आ रहा है। तो बात वही हुई कि विचार को आते हैं, शरीर को आते हैं, शरीर के मन को आते हैं, कुदरती रचना को आ रहे हैं। मन बस मतलब कुदरती रचना के अधीन मन वचन का मन को विचार आता है, जबान से निकलती है और देह से क्रिया होती है। तो फिर उसमें और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ओके, बराबर है, बराबर है, ठीक है स्वामी। मेरा और उनका प्रेजेंटेशन डिफरेंस है, प्रिंसिपल डिफरेंस नहीं है, गोल डिफरेंस। दैट इज देयर वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हर समय जो भी अनुभवी ज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मांड में जब प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं, जन्म लेते हैं, तो हर अनुभवी पुरुष वो ही कुदरत का सनातन सत्य बताते, मगर वो अपनी भाषा में, अपने अनुभव से और अपने एग्जाम्पल से बताते हैं। तो मतलब शब्दों में डिफरेंस रहेगा, सिद्धांत में डिफरेंस नहीं रहेगा। बराबर बराबर बराबर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय। और किसी को प्रश्न? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपके रियल परमात्मा को कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। सच्चिदानंद बोलिए। मेरा प्रश्न था, ज्ञान व विज्ञान समझने के बाद अपनी दृष्टि तो बदल गई,
परंतु जैसे मैं गांव के चौराहे पर जाता हूँ, समाज की मीटिंग में जाता हूँ, या फिर 4-5 व्यक्ति जहाँ खड़े हो, वहां सिर्फ एक दूसरे की बातें करते हैं, या साधु संतों की निंदा या विराधना होती है, ओके। वो एक दूसरे की बुराई करते हैं। सब जगह ये चलता है कॉमन। तो फिर ये विज्ञान समझने के बाद मेरे को कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैंने मान लिया कि मन, वचन, काया डिस्चार्ज कर्म है, तब मेरे को वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि स्वामी जी, अपन एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में घुल मिल कर तो रहना ही पड़ेगा। बराबर है, इसमें कृपया हाँ मार्गदर्शन प्रदान करें। बराबर है। जब आप शादी में जाते हैं और आप 2-3 साल के बच्चे को आप साथ में ले जाते हैं, तो शादी में बच्चा क्या करता है? तो साथ में रहता है, मौन रहता है। नहीं, मगर देखता तो सब है, जो आप देखते हैं वो भी देखता है ना। हाँ 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 हाँ, और आपको कान है तो उनको भी तो कान है ना। बराबर। फिर भी क्या होता है रिएक्शन? कोई रिएक्शन नहीं होगा उसका। क्यों? आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है। क्योंकि उसका उतने बुद्धि में डेवलप नहीं हुआ ना सर। बस बुद्धि उत्तर का मिल गया। जो बुद्धि जरूरत नहीं है उसका उपयोग करने की भी जरूरत नहीं है। अगर होती है तो बाईपास होने दो। बट दिस इज नॉट अवर रिक्वायरमेंट। लेकर आए हैं तो उठेगी जरूर, मगर इसकी जरूरत नहीं है, इसको बाईपास करो। हमको जरूरत क्या है? हमको कोई भी अवस्था को कुदरती रचना के रूप में समझना है, या अच्छी बुरी उस एंगल से समझना है, या वो अच्छा है बुरा है उस एंगल समझना है। हमको क्या समझना है? हाँ हाँ, हर अवस्था को क्या समझना है हमको? चौराहे पर जाके हमको समझना क्या है? ये विज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या समझना है? जैसे मेरा कहने का मतलब अपन जैसे शाम को बाजार घूमने निकले, 5-6 व्यक्ति कहीं खड़े ना, अपन खड़े रह गए, तो वही ये सब चर्चा उसी जगह पे ये दूसरों की बातें चलती है, निंदा चलती है। हम अपना क्या होना, जब वहां खड़े रह गए अपनी भी उनकी हाँ में हाँ ही मिलती रहती है। फिर नहीं, कोई जगह चाहिए, मेरा ये सवाल। किसी के साथ मेरा कहने का मतलब, जब भले भी जहां जाते हैं वहां जाओ, घूमने के लिए जाओ, ऐसी बात नहीं, सबको प्रणाम करो, वो भी बात नहीं है। मगर सभी व्यक्तियों की बात सुनना, मानना, उत्तर देना हमारे लिए जरूरी नहीं है। आप समझे न? हाँ, आप लाखों की भीड़ में जाओ, मगर आप एकांत में रह सकते हैं। तो भीड़ का मतलब क्या है? भीड़ तो संजोग के बसात होने वाली है, होगी। मगर उस समय भी मैं तो शुद्धात्मा हूं, मेरा मन वचन का है तो कुदरती रचना है, और बाकी जो कुछ दिखता है वो कुदरती रचना है। वो देखने में क्या तकलीफ है? कोई नहीं। और उसमें ज्यादा बुद्धि का यूज करने की जरूरत नहीं है। बच्चे जैसा हो जाओ। बच्चे का मतलब होता है जो फील्ड का ज्ञान हमको जरूरत नहीं है, वहां ज्यादा चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी कहते रहो, उसमें हाँ भी ना कहो, ना भी ना कहो। ठीक है, आपने कहा, मैंने सुना, बात हो गया। हाँ और ना का ओपिनियन की क्या जरूरत है? नहीं। ओपिनियन दोगे फिर पल शुरू होगा। बराबर। तो बच्चे की तरह रहने, जो चीज कुदरती रचना के रूप में हमारे सामने व्यक्त हो रही है उसमें हमारी दृष्टि बच्चे जैसी बना दो। अच्छा। इसमें अपने आप को बड़प्पन दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। कोई व्यक्ति अपने को एक जिज्ञासा के रूप, हमको कोई आध्यात्म विज्ञान की बात करना चाहते हैं तो अवश्य उनसे करो, क्योंकि हमारा सोच और उनकी सोच मिलती जुलती है। अगर जिसको ये बात पसंद ही नहीं है तो फिर उसकी बात को हमको पसंद करने की बात कहाँ आई? नहीं, बराबर है। फिर भी कोई व्यक्ति हमको संसार की बात उनके पास इर्द गिर्द जाते हैं तो सुनाते हैं, तो भले सुनना, और कोई ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ स्वामी जी, परंतु उसमें ऐसी स्थिति बनती है कि जब अपन, आप बोले ना, अपन मौन रहते हैं या नहीं बोले कुछ भी,
तो वो लोग क्या कहते हैं, ये सब जानते हुए भी कुछ नहीं कहते, ना सच को सच कहते और झूठ को झूठ नहीं कहते, ऐसा अपने पे आक्षेप लगता है, आरोप लगता है। बराबर है। ये मेरा बोला अनुभव है। हाँ। नहीं, ऐसा कोई अपने को कहते हैं तो आपको जरा हंसी मजाक में बोल देना कि आपने जो मेरे को बताया कि मैं झूठ को झूठ नहीं बोलता हूँ, सच को सच नहीं बोलता हूँ, तो आपने मेरे को बहुत बड़ी डिग्री दे दी, क्योंकि मंदिर में भी भगवान यही करते हैं। बराबर है। तो वास्तव में मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, मगर आपने मेरे को इतने बड़ी डिग्री दे दिया है। मैं उस डिग्री के लिए अभी लायक नहीं हूँ, मगर आपने तो अनजाने से भी मेरे को दे दिया। हालांकि वो डिग्री भगवान की होती है, कभी सच को सच नहीं बोलते, झूठ को झूठ नहीं बोलते, ये भगवान की डिग्री। बराबर बराबर। तो गलत सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं है। है? जय सच्चिदानंद, जय अंतर्यामी परमात्मा को नमन नमन। जय सुधा बहन कौन से? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बैंगलोर से बोल रही हूँ। हाँ, आपका पिक्चर नहीं दिखता है? स्टार्ट किया है। ओके ओके। कृपया निवेदन वो अपना वीडियो ऑफ रखे, तो जो प्रश्न करता है उनका वीडियो देख पाए प्लीज। बाकी सब महात्मा प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दे ताकि प्रश्नकर्ता का वीडियो दिखे प्लीज। या प्लीज प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये प्रतिष्ठित आत्मा लास्ट जन्म में नहीं होता है, केवल ज्ञान, केवल तो माँ के गर्भ से ही होता है। तो उनका केवल ज्ञान होने का देर होता है ना। तो केवल ज्ञान किसको होता है? वो डिस्चार्ज होता है। केवल ज्ञान का मतलब होता है आत्मा संपूर्ण निरावरण हो जाना, इसका नाम है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कोई प्रकृति को या प्रतिष्ठित आत्मा को नहीं होता है। उनका प्रकाश जो अभी कर्टेन में था वो अनकर्टेन वाला हो गया। अभी उनके लिए पूरी सृष्टि प्रकाशित हो गई, और प्रकाशित होने के नाते वो सृष्टि की कोई भी चीज को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकाश के अंदर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कोई भी चीज को देखकर उत्तर दे सकते हैं। तो प्रतिष्ठित आत्मा का बात ही नहीं है इसमें। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित तो सिर्फ आत्मा का संबंध है। वो तो केवल ज्ञान तो आत्मा का ही तो स्वरूप है, आत्मा का ही स्वभाव है। केवल ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव है। अभी तक कवर हुआ था, अभी अनकवर हो गया। बस नहीं। अभी कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आत्मा निगोद में प्रतिष्ठित आत्मा है कि नहीं। आपने नहीं बोला था, प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहता है में। तो क्या रहता है उसमें? हाँ, निगोद में मैंने कहा ना, वहां बेभान अवस्था में जीव होता है, बिल्कुल बेभान, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यानी उसको तो मैं हूँ ऐसा तो भान भी नहीं रहता है। वो बहुत माइल्ड रहेगा। माइल्ड समझते हैं ना? कि आत्मा का अस्तित्व है तो अस्तित्व नहीं है ऐसा तो नहीं है, मगर भान रहेगा। मगर जिस प्रकार से व्यवहार राशि में एक इंद्रिय को जो अवेयरनेस होती है एक इंद्रिय की, ऐसी अवेयरनेस निगोद के जीवों को नहीं होती। अभी एक जीव एक इंद्रिय में आ गया तो उसको तो मैं हूँ ऐसा भान रहेगा ना। वो क्या वो प्रतिष्ठित आत्मा बोल सकते हैं? उसको क्या बोल सकते हैं? उनको प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा तो फिर पुरुषार्थ कर सकता है, मगर उनको संज्ञा से जीवन चलता है। मगर उनको इतना भान है कि मैं हूं, इतना भान है। और जो भी है वो उसका भान है कि मैं गुलाब का छोर हूं। उनको नहीं मालूम। ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा इनएक्टिव मोड में है, ऐसे कह सकते हैं। इनएक्टिव का मतलब होता है वो चार्ज करने के मोड में नहीं है, उस लेवल तक नहीं आया कि वो कर्मों को कुछ चार्ज कर सके। अस्तित्व के भान के रूप में जरूर है। नहीं, आत्मा और
डिस्चार्ज के बीच में तो प्रतिष्ठित आत्मा रहना ही चाहिए ना, आपके सिद्धांत के प्रति। आत्मा और जो भी शरीर है उसके बीच में प्रतिष्ठित आत्मा होना ही चाहिए ना, तो सिद्धांत तो ऐसे फिट रहेगा। हाँ, तो प्रतिष्ठित आत्मा तो लास्ट बर्थ में भी है और लास्ट बर्थ के अगले बर्थ में भी है, मगर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में प्रतिष्ठित आत्मा एक्टिव मोड में नहीं होता है, जैसे देवलोक में नहीं होता है, नरक लोक में नहीं होता है और प्राणी लोक में नहीं होता है, पशु लोक में नहीं होता है। हाँ, तो इनएक्टिव मोड में रहता है, बुद्धि जैसे बढ़ती है तो एक्टिव हो जाता है। हाँ, बुद्धि मिलने के बाद वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है स्वामी। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जयेश भाई वोरा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कमलेश भाई मजाમાં? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। जय બસ સચ્ચિદાનંદ। બસ તબિયત પાણી હાચવજો। જરૂર 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 જરૂર। જય અને સચ્ચિદાનંદ। બસ હવે બેઠા બેઠા થોડું વિવરણ વધારે થતું હતું तो એવું धीरे धीरे, चलो हिंदी में, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा समझ में आता है कि जैसे अपन निगत में से निकलते हैं तो आत्मा जो है वो कंप्लीट है, जिसका स्वभाव ही है कि मैं परमानेंट सुख में हूँ, लेकिन कर्टन के साथ ही वो पहला पंचेंद्रिय में आते हैं, तभी से अपने बात शुरू करते हैं। एकेंद्रिय में आता है। एकेंद्रिय में से तो वो होता ही है, लेकिन वो पहली रिक्वायरमेंट हर चीज में, जैसे एकेंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, कि मैं खुद जिंदा रहूं, पहली रिक्वायरमेंट यही रहती है। उसके बाद ज्ञान आत्मा की चीज आती है, जैसे अपने भी वो सब निकाल के यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अनबैलेंस थोड़ा कहाँ समझना हुआ कि जैसे जैसे अपने को सुख मिलता गया वैसे वैसे सुख की व्याख्या बदलती गई। आज हम ये समझ गए हैं पूरी तरह कि भाई पूरा सुख जो है वो आत्मा में है। ये बॉडी है वो आज तक बयान बदलती रही है कि भाई अभी इसमें सुख है, अभी इसमें सुख है। अब प्रश्न यहाँ आके अटका है कि जैसे आप बता रहे हो कि लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होती, वो भी समझ में आता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि जैसे एक कर्टन भी बाकी है तब तक ज्ञान खुला नहीं होता है, बराबर, और कर्टन अपना कंप्लीट खुला हो गया है तभी अपने बोल सकते हैं कि भाई ये प्रतिष्ठित आत्मा अब नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है मतलब उनका पूरा बॉडी कंप्लीट ट्रांसपेरेंट हो गया कि भाई अभी ये आत्मा में ही रहता है। और पेंडिंग कर्म, वो दो चीज थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि अगर कर्टेन खुला है तो उसको अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई आत्मा शुद्धात्मा हो गया। कर्टन खुला हो गया तो फिर वो तो आत्मा तो संपूर्ण हो गया ना, तो इसमें क्या तकलीफ क्या है? नहीं, तकलीफ नहीं, वो दो चीज की लास्ट बर्थ में माता के घर में उसको स्पष्ट वेदन हो चुका है, मतलब आत्मा का अनुभव संपूर्ण हो चुका है। हाँ, तो कर्टन नहीं है तो फिर क्या प्रश्न है? प्रश्न यही है कि मानो अगर अपने इस चीज को सच मानते हैं तो उस बर्थ में भी उसका पेंडिंग कर्म तो बाकी रहता है। पेंडिंग कर्म वो उस बर्थ का नहीं है, अगले बर्थ का है। वो मैं समझ गया, देखो पिछले अवतार का उसका पेंडिंग कर्म था, लेकिन कर्टन भी तो उसी टाइम उसका खुल गया, तभी ये टाइम नहीं है ना। हाँ, तो कर्टन खुल गया वो प्रक्रिया होती है ना। तो अपन थोड़ा इस तरह समझते हैं कि मानो कर्टन बिल्कुल खुला हो गया लेकिन पेंडिंग कर्म इस तरह के बाकी है कि वो कर्टन में रह के निभा सकते हैं। देखो वो तो बराबर है, वो तो लास्ट बर्थ में कर्टन का कोई मतलब ही नहीं, कर्मों का मतलब ही नहीं रहा। देखो दो बात ध्यान से सुनो, मैंने बार बार सत्संग में कहा है कि घाती कर्म और अघाती कर्म को ध्यान से घाती कर्म जो है वही आत्मा की शक्ति को घात करता है, अघाती कर्म से उससे कोई मतलब नहीं है। वो मैंने पहले भी कितनी बार कहा है। वो मेरे को याद है, लेकिन जो कर्म बात आप कहोगे कि भी कर्म है, तो मगर कर्म का मतलब ही नहीं रहा। जब उसकी अनंत शक्तियों को घात नहीं करता है तो फिर वो कर्म है या नहीं है, क्या फर्क होगा? लेकिन एक तरफ अपने ये भी बोलते हैं कि एक भी कर्म, उसको केवल ज्ञान भी होने वाला है, मोक्ष भी होने वाला है वही अवतार में, तो मतलब क्या रहा फिर?
नहीं, वही गुचवड़ा हो जाता है ना कि पेंडिंग कर्म भी बाकी है और एक तरफ अपने बोलते हैं जब तक एक कर्टन भी बाकी रहेगा तब तक आत्मा का स्वभाव खुला नहीं होगा। मगर वो घाती कर्म की बात है, अघाती कर्म की नहीं। अब उसका विवरण करते हैं कि घाती कर्म और अघाती कर्म बराबर है। तो जो मानो अब दाखला किसी का लेते हैं ऑब्जेक्ट ने लिख के, भाई महावीर स्वामी है, तो महावीर स्वामी भगवान का जो पेंडिंग कर्म था उसमें घाती अघाती सब आ जाता है ना, लेकिन उनका बॉडी इतना समकक्ष था कि वो घाती अघाती उनको हिला नहीं सकता था। अघाती कर्म तो उनके होते ही नहीं है ना, अगले मतलब हो गए। समझ गए, चलो तो ऐसा समझते हैं कि जो भी पेंडिंग कर्म है वो अघाती नहीं है। जो भी पेंडिंग कर्म है वो अघाती ही है, घाती नहीं है। अच्छा अच्छा, तो वो तो काफी सारे कर्म आ जाते हैं। देखो उसने पूरा लाइफस्टाइल भी जिया, पति पत्नी युद्ध भी किया होगा, यहाँ संसारिक भाव जैसा अपन रह रहे हैं वैसे वो भी उनका दर्शन में आता ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप कर्टन में नहीं आओ, अलग रहो। सबसे बड़ी बात लास्ट बर्थ में ये होती है कि उनको प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व होता नहीं है। बराबर है। और नहीं होता है तो कर्म कैसे बनेगा? पुराना तो जो है वो खत्म हो रहा है, नया बनता है, बराबर है। फिर आत्मा कहा जाएगा। तो वो बात को मानते हैं तो आपकी ये बात माननी पड़ेगी कि आप प्रतिक्रमण में टाइम मत बिगाड़ो, अपने क्वालिटी को बनाओ कि जबकि वो आवे तब आप इस क्वालिटी में हो कि वो आपको छुए नहीं। मगर इस वही बात को मैं बार बार अलग अलग एंगल से समझाने की, हाँ समझ गया कि प्रतिक्रमण से ज्यादा अज्ञान को नाश करना वो ज्यादा है। मगर क्योंकि रिलेटिव सत्य के अंदर कोई भी धर्म में जाओगे, कोई भी संप्रदाय में जाओगे, कोई भी साधु संत सन्यासी के पास जाओगे तो वो प्रायश्चित की बात करते ही रहेंगे। तो लाख व्यक्ति प्रायश्चित की बात करे और एक व्यक्ति का अज्ञान निकालने की बात करे तो पावर तो उनका रहेगा ना। हाँ बराबर है। और आपको ज्यादा सुनना उसके पास से मिलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि मैं अकेला आदमी ये बात करता हूँ कि अज्ञान को निकालना बराबर है, और लाखों लोग बोलते हैं कि प्रतिक्रमण करना इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आप बोलते हो वो प्रिंसिपल है। अगर आपसे नहीं होता है और आपको सुख अभी प्रतिक्रमण में मिलता है तो करो, कोई चिंता नहीं है, अगली बार ये सोचोगे। प्रश्न मैंने क्या कहा? मैंने ये भी कहा है कि प्रतिक्रमण करना या न करना वो प्रकृति की बात है। समझ गए। प्रतिक्रमण करता भी है प्रकृति तो इसको उदय कर्म मानो तो कोई, हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। नहीं करता है तो भी उदय कर्म मानो, मगर उसको पुरुषार्थ से जोड़ोगे तो फिर अज्ञान नहीं ना। हाँ मानिए हर चीज में आपको ज्ञाता दृष्टा तो रहना ही है। अच्छा एक चीज मैं और नॉलेज के लिए पूछते लेता हूँ, अभी थोड़ा बहुत ये आया है। जो देवलोक कर जितने भी देवलोक के प्रकार है, मानो ये देव, इसमें संगी देव कौन कौन से है? संगी मतलब जो स्त्री पुरुष की इच्छाएं होती है वो इच्छाएं वो देव योनि में भी भुगतता है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो तो 1 2 3 4 तक होते हैं, आगे नहीं होते हैं। हाँ, वो कहीं सुनने में ये आया कि ये लोग जैसे उत्तम चारित्र पालते हैं साधु संत, लेकिन वो क्वालिफाइड जो आप समझाते हैं वो समझ बगैर क्वालिफाइड हो गए। उतना वो यही समझा कि मैं दीक्षा ले लूंगा मेरा मोक्ष है, तो वो उत्तम प्रकार का देवलोक योनि पाते हैं। देखो फिर वहां जाके तो जो छोड़ा वही करना है। देवलोक के अंदर हमारे जैसे एनिमल में और इंसान में विषय होते हैं, ऐसा विषय देवलोक में किसी देव को होता नहीं है। सिर्फ उनका विषय आंखों का होता है, देखकर खुश हो जाते हैं बस। समझ गया। और कोई विषय उसको नहीं होता है। हाँ, एक साध्वी जी महाराज खुद बोले थे कि ये जो छोड़ा हुआ है वो कंप्लीट नहीं छोड़ा है, पूरा समझ बगैर। तो वहां जाके भी तो यही काम करना है कि जो यहाँ छोड़ा था। मतलब आपको देवलोक की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल केवड़ी बन सकते हो और अलग रह सकते हो, 2 ही रास्ता है। बराबर। चलो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत सारा जय सच्चिदानंद भाई।
जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अध्यात्म की यात्रा पर आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा कर्म के सिद्धांत को और जानने की चेष्टा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मनुष्य भाव में हर एक प्राणी सुख और दुख का भुगतान कर रहा है अपने कर्मों फल के द्वारा। उसी समय देखने में ये भी बात आती है, अगर जानवर गति की तरफ हम चलें तो एक प्राणी है कुत्ता, जीवित अवस्था में उबलते हुए पानी में भी दुख झेलना पड़ रहा है, जीवित अवस्था में उसको अग्नि में भी डाला जा रहा है, और वही दूसरी जा रहा है कि वही प्राणी, वही जीव गाड़ियों में भी घूमता है और उसको वैसे सुख वैभव मिलते हैं जो एक मनुष्य को भी उपलब्ध नहीं। बराबर है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि एक अवस्था में देखें मनुष्य, जी बताइए, जी बोलिए। सिंपल कारण है, ये सब कर्मों का फल है। आप जो भी कुत्ता या एनिमल इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, इंसान के परिचय में है, इंसान इसकी देखभाल करता है, वो इंसान में से ही गया है और इसका रिलेशन होता है, तो रिलेशन के आधार से जो इंसान है वो कुत्तों की इतनी सेवा करते हैं जैसे अपना बच्चा मानता है। जो भी मानना है वो अच्छे तरह, वो एक सोशल फैमिली पार्ट ऑफ द फैमिली है ऐसा मान के उनकी जो भी सेवा करना चाहता है वो करता है। वो तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर अगर कर्म के सिद्धांत को हम देखें, हम सुख और दुख का भुगतान कर रहे हैं, भले ही गया तो मनुष्य में से जान ही नहीं, परंतु बात जो सोचने विवश करती है, जब सब यहाँ पर रहे हैं, आवाज टूट के द्वारा आवाज टूट जाती है। हाँ जी, हेलो स्वामी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, टूट जाती है, अब बोलिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये जानना था कि हम सुख का भुगतान कर रहे हैं, भले ही जो जानवर गति में है वो मानव से ही हो, सुख का भुगतान कर रहे हैं। नहीं, बीच में एक जीव, एक एनिमल, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? आवाज आती है, टूट जाती है, तो शब्द होता है। एक काम करता हूँ, मैं आपका वीडियो ऑफ करता हूँ तो आपको ऑडियो क्लियर आएगा। जी जी प्लीज जी, कट हो जाए। बोलिए स्वामी जी, अभी ठीक है जी? या बोलिए या। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम जब सुख और दुख का भुगतान कर रहे हैं, उस अवस्था में जब देखा जाए तो एक एनिमल इतना और वैभव प्राप्त कर रहा है कि मनुष्य जीवन में ऐसे मतलब सोचना भी मुश्किल, तो उसका कारण क्या है? उसका पुण्य, एक आदमी को खाने पीने की है, अरे दूसरी तरफ वो आपकी बात बराबर है। एक राजा के पास एक चपरासी होता है और दूसरा घोड़ा होता है। घोड़ा की पूजा करते हैं राजा को कि वो युद्ध में काम आता है, और चपरासी तो गेट पर खड़ा है, दरबार, उनको सैलरी मिलती है, बस बहुत हो गया, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। घोड़े की तो पूजा करते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी करना चाहता हूँ, तो ये उनका, मेरा कहने का मतलब ये घोड़े का कर्म है जो मनुष्य के साथ ये कर्मों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में, ऐसा उनका भी कुत्ते के साथ, घोड़े के साथ, बिल्ली के साथ, जो भी कहो, हाथी के साथ उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो वो तो करेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि हमें जो मनुष्य भाव मिलता है वो पाप और पुण्य के आधार से ही तो है ना? हाँ, बराबर है। तो और पाप और पुण्य हम इस आधार पर देखते हैं उसको कि जितना मानव जीवन में सुख सुविधाओं वाला है उतना पुण्य कर्म लेकर आया है, बात स्पष्ट होती है देखने से। और जितना जीवन में अभाव है उतना ही समझो पाप कर्म का खाता थोड़ा ज्यादा लेकर आया है। मैं वही जानना चाहता था कि जब एक एनिमल की तरफ हम जाते हैं, उनके पास तो पुण्य का खाता जबरदस्त है, इतनी सेवा भी उसको मिल रही है, सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो उसके बाद भी वो जानवर गति में कैसे चला गया? चला जाता है ना, जब विचारों के अंदर, भाव के अंदर पाशवता आ जाती है तो पशु योनि में ट्रांसफर हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि उनके अच्छे भाव या अच्छे कर्म वो धुल जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ भी नहीं धुलता है, वहां भी नहीं धुलता है।
आपकी यानी भावों के अंदर अगर पाशवता है तो उस तो कारण से आपको, मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था वो राजकुमार का, शिकारी का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि भी वो वही राजकुमार नरगति में गया, वही शिकारी पशु योनि में गया। उसका मतलब ये नहीं कि पशु योनि का मतलब पाशव था, वो पशु योनि वाला एक्टिविटीज थी तो पशु योनि में गए। उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई अच्छा भाव नहीं किया है। जो पशु योनि में भी जाने के बाद उनको खिलाने पिलाने वाले, उनको हेल्प करने वाले, उनको सुविधा देने वाले मनुष्य उसको मिल सकते हैं पुण्य के आधार पर। जी 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 समझ गया जी, समझ तो गया। पाप पुण्य की बात तो दोनों में कॉमन है, खाली उनकी गति चेंज हुई है। जी 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 समझ गया। आप पशु योनि को गलत मत समझो। पाशवता यानी 5 इंद्रियों के विषयों की जब प्राधान्यता हो जाती है तो वो पशु योनि में चला जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया है। जी 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 समझ गए, ठीक है, अब समझ में आ गई बात। जी हाँ? स्वामी, हाँ जी धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न है कि जैसे सूरज तो डूबता है तो दिन रात ऐसा समझते हैं हम, पर ऊपर के पर्सपेक्टिव से देखें तो सूरज तो कभी डूबा नहीं है। तो जैसे टाइम यहाँ पे अलग है, अमेरिका में अलग है, तो वैसे भी दूसरे व्यू से भी ये तो ज्योग्राफिकल हो गया, पर अलग व्यू से भी देखें तो क्या टाइम इल्यूजन है? क्योंकि हम पास में 1 सेकंड भी पीछे नहीं जा सकते। तो एक फैब्रिक जैसा है, वो खाली माइंड में है टाइम। तो क्या टाइम इल्यूजन है? इससे आप क्या बोलेंगे? टाइम इल्यूजन नहीं है, टाइम अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे टाइम वर्तमान होता है, अवस्था के आधार से हम इसको भूत, भविष्य और वर्तमान के अंदर डिवाइड करते हैं। बाकी टाइम तो वर्तमान है। तो वर्तमान भी तो 1 सेकंड में ही चला खत्म हो जाता है, फिर वो 5 बन जाता है। नहीं, हर समय वर्तमान होता है। कौन से समय आप वर्तमान नहीं कहोगे? हाँ, पर ऐसे घड़ी के हिसाब से देखिए। एक मिनट, कौन से समय को आप वर्तमान नहीं कहेंगे वो बताओ। घड़ी को छोड़ दो, मैं सिर्फ समय की बात। पहले आपने समय का प्रश्न पूछा, घड़ी का प्रश्न नहीं पूछा। कौन सा समय वर्तमान नहीं है वो बताइए। मैं सांस ले रही हूँ तो वर्तमान ही है। नहीं, दूसरी सांस लेगी तो वर्तमान वो नहीं है। क्या बोले? दूसरी सांस लेंगे वो वर्तमान नहीं है। हाँ, वो भी है, मतलब हर सेकंड सांस चालू है तो वर्तमान ही है। सेकंड मत गिनो। हर श्वास वर्तमान में होती है कि भविष्य में, भूतकाल में होती है? नहीं, वर्तमान में ही है। तो कौन सा समय वर्तमान नहीं है? नहीं, पूरा वैसे तो पूरा है, जो ले लिए सांस वो खत्म। अच्छा, मगर आप कहोगे कि 1 मिनट पहले श्वास लिया था वो भूतकाल हो गया, अभी मैं ले रहा हूँ वर्तमान है, बाद में लूंगा भविष्य है। तो वो तो आपको समझने के लिए है, बाकी हर समय वर्तमान ही होता है। अच्छा, इंसान अपने कार्य के मुताबिक उसको भूत, भविष्य, वर्तमान में डिवाइड करता है। अच्छा, समय भूत भविष्य नहीं होता है, हमको समझने के लिए भूत, भविष्य, वर्तमान होता है। बाकी समय तो हर समय वर्तमान है। उनको क्या तकलीफ है? एक समय में एक व्यक्ति का पॉकेट करता है, वही समय पे दूसरे व्यक्ति दान देते, तो कौन सा समय वर्तमान, कौन सा समय भूतकाल रहेगा? सबका कार्य अलग अलग होता है और कार्य के आधार से लोग उसको नापते हैं कि भी मैंने 2 साल पहले ऐसा किया था, 1 घंटे पहले ऐसा किया था, या तो 5 घंटे के बाद मैं ये करूंगा। वो व्यक्ति अवस्था के आधार से उसको टाइटल देते हैं। समय ने टाइटल नहीं दिया है कि मैं भूत हूँ, भविष्य हूँ, वो तो वर्तमान ही है। अच्छा, ठीक है, आप समझे ना? हाँ। तो समय कभी भविष्य और भूत सिद्धांत से नहीं होता है, व्यवहार से होता है। अच्छा, सिद्धांत से तो वर्तमान ही है, हर समय वर्तमान है। अच्छा, बोलिए। दूसरा और ये जानना था कि जैसे नींद में सोते हैं तो वो वहां में हम स्थिर थोड़ा सा अनुभव होता है, इसलिए थोड़ा अच्छा है। और जैसे दिन में जाग जाते हैं तो मैं से सब दुनिया खड़ी हो जाती है, तो वो एक सपना है, रात में भी सपना है, और जब दिन में जागते हैं वो भी वैसे देखा जाए तो सपना ही है, वो खत्म हो जाता है मृत्यु के बाद। पर उसका उल्टा भी अगर हम देखें कि जो रात में सोए हैं तो आत्मा में स्थित है, तो वो सही है, और दिन में जो देख रहे हैं पूरा लंबा बड़ा सपना वो झूठ है।
मतलब अगर वो पर्सपेक्टिव से तो सब कुछ है, लेकिन हम जो गलत बोल रहे हैं, रात का गलत बोल रहे हैं, सुबह जो है दिन में जो देख रहे हैं वो सपना सही है, ऐसा ही सोच के हम चल रहे हैं। पर उसका उल्टा अगर देखें तो क्या वो सब नहीं हो सकता है सच? नहीं, सच तो कुछ है नहीं। दुनिया में ज्ञानी पुरुष कहते हैं जो रात को सोने के बाद होता है वो भी ड्रीम है, और दिन में जागते समय देखते हैं वो भी ड्रीम है, और ड्रीम हमेशा टेम्पररी होता है और आप खुद शाश्वत हो। हाँ, दोनों अवस्थाएं में तो है ही, शाश्वत तो है, लेकिन अगर उल्टा देखिए कि जो दिन भर में है वो सच में सपना है, रात में जो हम आत्मा में स्थित है वहीं बहुत अच्छा सुख लगता है और उसके प्रेजेंस का हमें थोड़ा बहुत अनुभव होता है, तो वो ज्यादा सच है, और ये दिन भर का जो चल रहा है साइकिल वो सपना है। ऐसा भी तो देख सकते हैं हम उसको। नहीं, आत्मा में जब रात को हम सो जाते हैं तो आत्मा का अनुभव करते हैं, ऐसा किसने बताया? मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए तो दिन में जल्दी, रात में सोने के बाद सुबह एकदम फ्रेश हो जाते हैं, तो उसका थोड़ा प्रेजेंस तो है, क्योंकि भान तो नहीं रहता है कि हम बॉडी का भान तो नहीं रहता है वैसा देखा जाए तो, मतलब जमीन में सोए है या अच्छे बिस्तर में सोए है समझ में ही नहीं आता है, वो भान ही नहीं रहता है। नहीं, वो मगर तो खाली माइंड का भान नहीं है, पर जगत तो फिर भी एग्जिस्ट, हाँ एग्जिस्ट तो तभी भी है। मगर आत्मा का भान नहीं है ना ऐसा सोते समय? तो सुबह जागता है तो हम बोलते हैं ना कि अच्छी नींद आई है ना, मगर आत्मा का भी तो भान नहीं है ना सबको। हाँ, वैसे तो दोनों इसमें जागृति है तो है। शरीर का भान नहीं है तो आत्मा का भी भान नहीं है अज्ञानियों को, तो वो भी सोते हैं, वो भी आनंद लेते हैं नींद का। पर दोनों इसमें सपना कौन सा सच वाला है कि दोनों सपने ही है? दोनों सपने हैं, मैंने पहले तो बता दिया आपको। अच्छा। एक छोटा सपना है, एक लंबा सपना है। लंबा सपना है, खाली खत्म हो जाएगा मृत्यु के बाद, तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मृत्यु के बाद, वो तो हम अंतिम सपने की बात करेंगे। मगर हर दिन खत्म होता है तो वो दिन का सपना हमारा खत्म हो जाता है, दूसरे दिन वो सपना नहीं होता है। यस और नो? सपना फिर दूसरे दिन भी तो फिर वापस सपने जैसे ही है ना, वो भी तो। मैंने क्या कहा, अगर कल का दिन का जो भी सपना था जीवित खुली आंखों से, वो आज नब नहीं है, हाँ, तो वो सपना खत्म हो गया। हाँ, तो हम तो हर रोज मर रहे हैं, क्योंकि वो वापस आने वाला है नहीं। हाँ, तो सपना ही हुआ ना, सपने में भी वापस नहीं आता है, यहाँ भी वापस नहीं आता है, खुली आंख भी। नहीं समझ में आया? समझ में आया पर फिर भी नहीं आया, ऐसा हो गया। मतलब थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। मैं क्या कहता हूँ, कल का श्वास वो आज हो सकता है? नहीं। कल का आयुष्य आज हो सकता है? नहीं। और कल के कर्मों की भुगतान आज हो सकती है? नहीं। तो कल के लिए तो हम मर गए ना। हाँ। तो आज तो हमारे लिए कल वो सपना है ना। हाँ। अच्छा, इस तरह से वो सपना है। और परसों जाओगे तो आज की बात सपना में हो जाएगी। हाँ। तो यानी हम तो हर रोज मर रहे, हर समय मर रहे। जो समय बीत जाता है वो लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। जो श्वास निकल गई वो दूसरी बार नहीं आएगी, खत्म हो गई। जितना श्वास लेना है उसमें से एक श्वास निकल गई, वो लाइफ में कभी दोबारा नहीं आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो कौन से समय हम नहीं मर रहे बताइए? नहीं, बराबर है। और लास्ट में मर जाते हैं क्योंकि बाद में कोई श्वास बचा नहीं है, इसीलिए हम मर गए बोलते हैं। हाँ। और अभी श्वास बचा है तो इसलिए हम जिंदा बोलते हैं। हाँ। तो फर्क तो इतना है ना कि अभी श्वास नहीं है तो हम मर गए बोलेंगे, श्वास जिंदा है तो नए नए श्वास लेते रहते हैं। पिछले साल से मर गए, फिर नया श्वास लिया, उसके लिए मर गए, फिर नया श्वास लिया। और जब नया श्वास नहीं है इसको कहते हैं व्यक्ति मर गई। वही हुआ ना। हाँ, मतलब इन शॉर्ट स्वप्न ही है, सपना है जैसे ही देख सकते उसको। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि लोग सपनों में ही मोह करते हैं और नया जन्म धारण करके वही मोह के लिए दूसरा जन्म मरण पैदा करते हैं।
बराबर। और वो मोह से मुक्ति पाने के लिए पूरे जन्म मरण की पूरी अवस्था को कुदरती रचना में देखेंगे तो आपको पूरी लाइफ के लिए कोई भी अवस्था में मोह पैदा नहीं होंगे। समझ में आया? हाँ, समझ में। और एक पूछना था कि आज एक डाला है कि वर्ल्ड लाइज ओनली इन योर थॉट, इफ यू आर थॉटलेस यू आर गॉड। इसको इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए, इसको समझाइए। पहला सेंटेंस आपने था वर्ल्ड लाइफ इज अ गॉड। नहीं, वर्ल्ड लाइज, ये पूरी दुनिया हमारे विचारों में ही है, हमारे माइंड में ही है। अगर हम विचार शून्य बन जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। हाँ, मतलब वही हुआ ना। विचार क्यों आते हैं? कोई भी कनेक्शन है तभी विचार आएंगे ना। कनेक्शन हुआ राग का, द्वेष का, काम का, बिन काम का, मोह का, 5 इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ, क्या कर्मों के साथ जुड़ा हुआ कनेक्शन होगा तभी तो विचार आएगा ना। अच्छा, मतलब ये मेडिटेशन से रिलेटेड नहीं था? मेडिटेशन तो आप उसको मेडिटेशन ऐसा बोल सकते हैं, मगर मेडिटेशन आंखें बंद करके बैठना और भगवान का, गुरु का मंत्र का ध्यान करना, वो मेडिटेशन जैसा नहीं है। मेडिटेशन का मतलब होता है आत्मा के अलावा या मेरे खुद के अलावा पूरी सृष्टि की रचना जो हो रही है और चल रही है वो सिर्फ कुदरती रचना है। उसमें मेरे को पुरुषार्थ के रूप में, जागृति के रूप में कुछ सोचना, कुछ करना, कुछ बोलना, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो प्रकृति का सब्जेक्ट है और पूरी प्रकृति को कुदरत चला रही है। तो इसीलिए मेरे को और एडिशनल सोचने की जरूरत नहीं है, वो निर्विचार दशा है। अच्छा। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। तो राम को, जब राम ने अपना जीवन जिया तो कभी विचार नहीं किया होता? भाई राम ने तो विचार किया था, महावीर ने भी किया था, कृष्ण ने भी किया था, मगर वो तीनों, राम कृष्ण महावीर नहीं थे, वो तीनों अंदर से परमात्मा थे, तो वो विचार करने वाले नहीं थे। और जिसने विचार किया इसको जला दिया गया। और मैं तो जलने वाला नहीं हूं, तो फिर मैंने तो विचार किया नहीं है, तो मैं तो निर्विचार में हूं ही। समझ में आया कि नहीं आया? आया। जो विचार करने वाला है वो मैं नहीं हूं और मैं हूं, उसमें विचार नहीं है क्योंकि जरूरत भी नहीं है। तो दोनों अलग हो गए, तो मैं निर्विचार हो गया। प्रकृति को विचार करना है तो करे, क्योंकि वो तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। तो मेरे को विचार आया, बोलने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं नहीं हूं, इसको चलाने वाला भी मैं नहीं हूं, तो मैं तो निर्विचारी हो गया ना। जय सच्चिदानंद। जय सच। आवाज बढ़ाइए। हाँ स्वामी जी, बराबर आ रहा है आवाज अभी? हाँ, अभी आ रही। छत्तीसगढ़ से चंद्र कुमार बोल रहा हूँ स्वामी जी। जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। बोलिए। हाँ स्वामी जी, मैं ये बोल रहा था कि कुदरत अर्थात 6 सनातन तत्वों का टोटल ऐसा बोलते हैं आप, सरमाड़ू जैसे बोलते हैं गुजराती में। टोटल, हाँ समझ गया। फिर जी। तो कभी ऐसा भी होता होगा क्या उसमें बिना चेतन तत्व के भी ऐसा कुदरत बनता होगा? बिना चेतन तत्व कुदरत बनता होगा मतलब एग्जाम्पल उसमें आत्मा ना हो, बाकी 5 तत्व हैं, ऐसा भी होता है कुदरत? होता है ऐसा। 5 तत्व नहीं, 5 तत्व ये 6 तत्व नहीं, ऐसा होता है मगर वो दुनिया में ऐसी अवस्था बहुत कम होती है। जो हार्ड हो जाती है तो उसमें कोई प्रकार की हवा नहीं होती है और इसीलिए क्रीचर भी नहीं होता है जी। मगर स्पेस होती है। स्पेस जैसे डायमंड होता है तो डायमंड से लोखंड भी कटता है, इसीलिए उसको डायमंड कटर बोलते हैं। तो डायमंड से लोखंड कटता है मगर डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बीच में स्पेस नहीं होती है। तो स्पेस नहीं होती है तो वो जीव नहीं होता है जी। जहां स्पेस है, जहां हवा है, वहां तो कहने का मतलब ये है कि जहां स्पेस है और वहां एयर है तो वहां जीव है ही।
जैसे मिट्टी में भी जीव है और वनस्पति में भी जीव है, पानी में भी जीव है, हवा में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, मगर अकेली स्पेस है जहां एयर नहीं है, वाटर नहीं है, तो फिर वहां जीव नहीं होता है। और वो चीज को हार्ड बोलते हैं, स्ट्रांग। हाँ, जैसे कि मून भी है, वहां भी तो आत्म तत्व नहीं है ना स्वामी जी, बाकी तत्व तो है वैसे। नहीं, मून जो है सूर्य और चंद्र और ग्रह नक्षत्र ये सब देवी देवताओं के रहने का स्थान है। उसके अंदर तो देव है जो उसका कंट्रोलर है जी। उसके अंदर तो आत्मा है। तो मतलब वहां पर एक ही आत्मा है और बाकी जैसे कि एयर वगैरह में जीव नहीं है वहां, फिर पानी में? वहां एयर में भी जीव है, पानी में भी जीव है, मगर जो आपने प्रश्न किया चंद्र का, तो वो चंद्र बिंब है। जैसे एरोप्लेन होता है ऐसे वो चंद्र है जी। उसमें बैठने वाले इंसान के अंदर आत्मा होता है। प्लेन में आत्मा, प्लेन की बॉडी में आत्मा नहीं है, ये कहना चाहता हूं। जी जी जी। ठीक है स्वामी जी, यही पूछना था। ठीक, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, कौन आपका नाम? और सूरत से नरेश भाई बोल रहा हूँ। ओके। तो स्वामी जी कोटि कोटि वंदन। अभी जो स्वप्न के बारे में एक बहन ने प्रश्न किया था, ओके, उसके बारे में थोड़ी जिज्ञासा हुई कि जो हम सो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, फिर स्वप्न आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, जो भी आते हैं, फिर स्वप्न और सुषुप्ति में बहुत बढ़िया नींद आती है जब स्वप्न नहीं होता है। फिर वो जागते हैं तो हमको एहसास होता है कि भाई ऐसा स्वप्न आया, खराब आया या बुरा आया या फिर अच्छी नींद आई। तो वो जागने के बाद जो एहसास होता है और हमको याद रहता है, तो वो किसको याद रहता है, वो जानने का। वो तो रहेगा ना, एहसास तो रहेगा ना, क्योंकि सपना भी तो कर्म है ना। तो वो कौन है? जो हम तो सो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, फिर भी तो सुबह में कौन कहता है? वो थोड़ा उसमें थोड़ा विस्तृत माहिती। नहीं, अंदर आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा तो है। जब रात को सो जाए तो प्रतिष्ठित आत्मा बाहर निकल जाएगा, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं स्वामी जी। नहीं, आप सोच, वो जो इसको तो एक मिनट, जैसे दिन में प्रतिष्ठित आत्मा होता है और आत्मा भी होता है, तो रात को क्या होगा वो बताइए। बराबर। वो दोनों रहेगा या नहीं रहेगा बताइए। वो तो प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा। तो रहेगा तो इसका रोल रहेगा कि नहीं रहेगा? बिलीफ है ना, बिलीफ है, वो बिलीफ तो रहेगी ना। फिर बिलीफ रहे तो पुरुषार्थ भी रहेगा नहीं? हाँ, रहेगा। वो देखने वाला जानने वाला वो है तो वो भी रहेगा। तो फिर क्या नहीं रहा बताइए। वही मैं सोच रहा था कि जैसे हमको रात में जो सपना आता है वो अच्छा हो या बुरा हो, तो ज्ञानी पुरुष कोई ऐसा बोल रहे हैं कि जब हमको सपना नहीं आएगा, मतलब तब हमको थोड़ा जागृति ज्यादा रहेगा, ऐसा बोल रहे थे। तो ऐसा होता है क्या? ज्ञानी पुरुष को सपना नहीं आता है, ऐसा होता है क्या? देखो, जो व्यक्ति श्वास लेते हैं वो सबको सपना आएगा। बराबर। फिर ज्ञानी है या अज्ञानी है, मगर जागृति ज्यादा होगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये सपना है। मतलब आप समझे ही नहीं, मैंने क्या कहा? ज्ञानी के लिए रात और दिन एक ही है, तो उनके लिए तो पूरी लाइफ ही सपना है, तो उसको वो डिवीजन नहीं करते। बराबर। ओके। सपना ही तो उसको जागृति रहती है। वो हर समय मन वचन काया बुद्धि चित अहंकार की हर अवस्था को से दिन में या रात में भी मुक्त रहते हैं, तो उनके लिए तो पूरी लाइफ के हर समय सपना ही है, तो डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। हम दिन को सपना नहीं मानते, रात को सपना मानते हैं, वो हमारी बिलीफ है।
ओके ओके, थैंक यू। उनके लिए बिलीफ नहीं है अलग अलग। हाँ, जय सच्चिदानंद। कमलेश वर्मन जी। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, मुझे एक प्रश्न था। जैसे ये काल तत्व के बारे में था, काल तत्व के बारे में, जैसे हमने एक कहानी सुनी हुई है, पता नहीं किस ग्रंथ की पढ़ी हुई है, कि उसमें नारद मुनि एक डुबकी लगाते हैं अंदर, और तो जैसे उनको लाखों वर्ष का दर्शन हो जाता है, उनके इतने जन्म हो गए और ये सब हो गए, और वो गए थे सिर्फ कृष्ण के लिए पानी लेने गए थे। अब वो उधर ही खड़े हुए हैं, उसी क्षण खड़े हुए हैं, और बाहर निकले तो वो रोते हुए निकल रहे हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या देखा नारद मुनि ने, वो रोते हुए निकल रहे हैं। तो वो कृष्ण ने पूछा, भाई तुम पानी लेने गए थे तो रो क्यों रहे हो तुम इस तरह से? तो मतलब इसमें काल का क्या कनेक्शन है इसमें? मतलब 6 तत्वों में काल में ये समय ये कैसे बीत जाता है? लाख और 20 वर्ष और 70 वर्ष 80 वर्ष हम नाम दे रहे हैं ना उसको, बाकी वहां तो समय का क्या क्या रोल है इसका? इसे कैसे समझे इस बात को? उसको ये जागृति में जब पानी लेने के लिए गया तब उसको याद आ गया उनको कि ये मेरा जीवन है और मृत्यु होने वाला है, ये तो क्षणिक है, तो मृत्यु तो होने वाला ही है। तो वो काल हो गया। काल से वो हो सकता है इंसान डरता है, ऐसे वो डर गया होगा। मरना तो सबको है ही। हाँ हाँ, और सब भयभीत भी होते हैं इससे, सबको भय लगता है मृत्यु से, जबकि हाँ बस तो एक इंसान की तरह उन्होंने अपना जो अनुभव है या अपनी भय संज्ञा है वो उनके सामने किया। अच्छा, भय संज्ञा को रखा सामने। तो ये जो काल में, हाँ, तो काल तत्व में टाइम का क्या मीनिंग है? जैसे हम बोलते हैं कि एक पेड़ है खड़ा हुआ है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, 500 साल से खड़ा हुआ है, जैसे ये हम टाइम हम बता रहे हैं ना उसको, लेकिन काल में क्या महत्व है? इस तत्व में काल का क्या महत्व है? किस तरह से समझें इसको हम काल को? काल का मतलब है आप कोई भी चीज को समय से नाप सकते हैं। समय से नाप सकते हैं, अच्छा। समय तत्व नहीं होता तो आप कैसे नाप? आपने कहा मेरी उम्र इतनी, कैसे कहोगे आप? हाँ, अगर समय तत्व नहीं है तो कैसे कहोगे? हाँ, नहीं बता सकते, सिर्फ इतना ही है बस नापने के लिए, बाकी इसका कोई भी चीज को, जैसे मैंने मकान लिया 5 साल से, 10 साल से, 6 महीना से, वो कैसे बताओगे बिना समय तत्व? अच्छा, इसी के लिए टाइम का है बस यूज। अच्छा, समझ गई। टाइम के अलावा कोई भी अवस्था को आप नाप सकते, कोई भी अवस्था है। तो इतना मैं एग्जांपल देता हूँ, करोड़ों एग्जांपल में समय तत्व के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। समय तत्व तो हर अवस्था में है, इसमें कोई एक अवस्था की बात थोड़ी है। तो ये जो कहते हैं वर्तमान ही है, हमेशा वर्तमान, समय हमेशा वर्तमान होता है, वो पास्ट हो गया, वो वर्तमान है। अब ये दोनों बातें कैसे? समय तत्व वर्तमान है, हमारी अनुभूति भूत भविष्य वर्तमान तीनों की है। अच्छा, अनुभूति वो व्यक्तिगत बात है और तत्व वो सनातन है। उनके लिए आपने कल क्या किया था, आज क्या किया, परसों क्या करोगे, समय के लिए वर्तमान है। मगर आप बोल सकते हैं कि मैंने कल क्या किया था, अभी क्या करती हूँ और कल क्या करूंगा, वो आप बोल सकते हैं, काल नहीं बोल सकते। काल को तो सब वर्तमान है। हाँ, इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। आपने डिवीजन बनाया, वो डिवीजन कैसे बनाएंगे? हाँ, डिवीजन हमने बनाया समझने के लिए खाली, लेकिन फिर हम इस डिवीजन में ही खो जाते हैं ना, फिर इसको ही सच मानने लगते हैं, और वो असली तत्व जो है वो छूट जाता है उसमें। ये होता है गड़बड़ यहाँ पर। वही तो मैं कहता हूँ, सभी रिलेटिव सत्य जो है वो हमारे लिए अज्ञान ही है। अज्ञान है, बिल्कुल अज्ञान है। और वही अज्ञान को निकालना है सनातन सत्य को समझ कर। अच्छा, और कोई रास्ता हमको आगे बढ़ने के लिए नहीं है। अच्छा, जी, समझ आई बात। तो हम इसको इतना महत्व देते हैं समय को कि पास में ये हुआ था, अब पता नहीं, पहले बड़ा गंदा समय बीता। बातें जो करते हैं इसी को तो लेके करते रहते हैं हम लोग, पास्ट की बातों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि सत्य एक दिन तो छूट ही जाता है सत्य। तो अब ये बात पकड़ में आई ना कि वर्तमान ही है, ये तो इसमें नहीं है। हाँ, बस समझ। ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
और किसी को प्रश्न करना है? अभी 1 2 5 5 7 मिनट है, कोई बात नहीं, करने दो। किसी को प्रश्न करना है तो प्लीज कर सकते हैं। कोई भी महात्माओं को प्रश्न है अभी? हाँ, मंजू बहन करके है, तो आप पूछिए। जय सच्चिदानंद, या प्लीज प्रश्न कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। प्रश्न नहीं है, मैं सिर्फ जय सच्चिदानंद करना चाह रही थी। ओके ओके, आपका वीडियो बंद है क्या? पता नहीं, मैं देखती हूँ एक मिनट। कोई बात नहीं, रेखा बहन। देखा। सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये तीर्थंकर की आयुष्य 84 लाख पूर्व बताते थे आदिनाथ भगवान की। क्या होता है या क्या इसका आपके दर्शन में कुछ है कि कितना ईयर्स था वो? और एक 14 पूर्व का ज्ञान भी बताते हैं, पूर्व क्या है? देखो, बात को ये समझना है कि जैन परिभाषा में जो 84 लाख पर्व बताए गए हैं, वो पर्व को हम कैसे भी कैलकुलेट करेंगे, मगर हमको इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? हमको तो विज्ञान को समझना है, किसी के व्यक्तिगत आयुष्य को समझना है। कोई कहेगा 84 लाख पर्व का मतलब ये है, कोई ये कहेगा, कोई ये कहेगा, मतलब क्या है अपने को? ये सब जो भी बताएंगे वो रिलेटिव सत्य ही बताएंगे ना। बिल्कुल। और सब अपना व्यू पॉइंट बताएंगे, बराबर है? बराबर। और हमको इससे ऊपर सनातन सत्य को समझना है, तो उसमें क्यों उलझ जाएंगे? बिल्कुल। जैसे हो सकता है कोई भी व्यक्ति का सही या गलत हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर इससे अपने को क्या मतलब? कोई फायदा नहीं। थोड़े समय पहले ऐसा हुआ था कि वो गणपति जी दूध पी रहे थे, तो मैं उस समय विदेश में था, तो महात्मा ने मेरे को प्रश्न किया कि स्वामी जी, ये गणेश जी ने हजारों लाखों जगह पे एट ए टाइम दूध पी रहे हैं, हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी, तो इसके लिए आपकी क्या राय है? तो मैंने कहा वो दूध पिए या ना पिए क्या फर्क होता है? व्यवहार में फर्क होगा, प्राइस बढ़ जाएगी दूध की, और कोई फर्क नहीं होगा। बिल्कुल सही। उनके पीने से मेरा दुख दर्द तो कम नहीं होगा, नहीं, अज्ञान भी कम, मेरी चिंताएं खत्म नहीं होगी, मेरा अज्ञान नहीं जाएगा। तो फिर ये रिलेटिव सत्य को इतना वेट क्यों देते हैं? मेरा कहने का मतलब है, हो गया उसको मैं मना नहीं करता हूँ, मगर है तो रिलेटिव सत्य ने, ये परमानेंट तो है नहीं। तो फिर इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फिर पजल हो जाता है। ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था, एक भाई ने किया था कि जो पशु योनि में जाते हैं वो भी वहाँ पे सुख भोगते हैं। बोलिए बोलिए। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो मेरे को समझ में आ गया कि चाहे देवगति हो, चाहे पशु योनि हो, चाहे नरकलोक हो, वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं उनका मिनिमम 2 बर्थ होता है और मैक्सिमम 8 हो सकता है। उनको नेक्स्ट भाव में मनुष्य में आना ही आना है। हाँ, तो नहीं, मिनिमम मैक्सिमम क्या बताया? मिनिमम 2 बर्थ होता ही होगा। अगर पशु में गया तो नेक्स्ट बर्थ में मनुष्य में आएंगे ही, अगर देवलोक में गया तो मनुष्य में आएंगे ही, और नरकलोक में गया तो मनुष्य में आएंगे ही। हाँ, फिर ये यही होता होगा ना स्वामी जी? हाँ, वो बराबर। प्रश्न क्या है? हाँ, यही प्रश्न था कि मिनिमम 2 भाव का उसमें कर्म उन्होंने बांधा होगा। नहीं, सिंपल बात यह है कि मनुष्य भव में आने के बाद कोई भी व्यक्ति मनुष्य भव का तो कर्म चार्ज करते ही है, उसके अलावा जो कर्म चार्ज किए हैं उसकी भुगतान पहले करनी पड़ती है, और बाद में लास्ट में मनुष्य भव में आते हैं। अच्छा जी। फिर कहाँ से भी आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आना जरूरी है, उसको कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? जी जी बिल्कुल। यस। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। प्रणाम। जय सच्चिदानंद। थोड़ा आवाज कम आता है। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। मैं बहुत करीब समझ लीजिए 6-8 महीने से सुन रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? शीतल, जयपुर से। जयपुर से, ओके ओके ओके। जयपुर से अभी हम आए थे जब शिविर लगा था अहमदाबाद में, तो हम तीनों दोस्त आए थे साथ में। जी 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 जी, जैसे बोलिए बोलिए। अभी तो लॉकडाउन में हम रोज आपके ये सुनते हैं, और सुनने के बाद में बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं, उनका समाधान पूरी तरह से समाधान मिलता है। ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे इस जो टॉपिक है उससे अलग हटके भी होता है, लेकिन उसका भी समाधान आपके थ्रू मिलता है। मैं आज आपसे नहीं, सारे श्रोताओं से मेरी विनती है कि आपका सिर्फ एक ही सिद्धांत है, मूल सिद्धांत आपका रहता है
कि ये आज जो घटित हो रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है। हम पर अपनी दृष्टि ना रखें, जो मन वचन काया से जो भी हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ भाव है। उसके बाद में भी 90% प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको ले जाके वहीं पर लाके खड़ा कर देते हैं कि हम क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। बार बार आपका यही जवाब रहता है, हम कर नहीं सकते। और फिर उसके ऊपर विरोधाभास प्रकट होता है, लोगों को परेशानी होती है, लोग कुछ उद्वेग भी हो जाता है, सब कुछ है, वो भी प्रकृति है, मना नहीं है। मगर जब सिद्धांत ही एक है तो हम क्यों उस सिद्धांत को नहीं पकड़ के चलें, क्यों हम प्रतिक्रमण, क्यों हम प्रायश्चित, क्यों हम वहां पर हर जगह वहां पर आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और एक ऐसे प्रश्न की उम्मीद करते हैं कर्ता बनने की, जो आपसे कभी भी नहीं मिलेगा। आपका मार्ग ही नहीं है वो कि मैं कुछ ऐसा सिद्धांत दूं। और वही आपने बार बार ये भी कहा कि दादा भगवान भी, उनका एक बाल भी नहीं निकला अंदर से जो ज्ञान का था, क्योंकि लोगों ने उनसे जो कहना चाहते थे, लोगों ने वो मांगा नहीं, लोगों ने उनके दुख दर्द का आंसर मांगा कि आज जो हो रहा है उसको कैसे खत्म करें। फिर वहां ले जाके उनको वो समाधान देना पड़ा, 9 जो भी है वो देनी पड़ी, ज्ञान विधि देनी पड़ी। मगर आप उसमें ना जाना चाहते हैं, ना आपकी प्रकृति है कि उसमें आप जा पाएंगे। तो लोगों से विनम्र विनती है कि हम क्यों प्रतिक्रमण, क्यों हम ये, क्यों हमारे मन में आज भी प्रश्न है कि बार बार ये जवाब की मन वचन काया हमारे हाथ में ही नहीं है, हम सब बहुत है। और एक यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे एक थोड़ा सा सम्मानजनक, एक दूसरे के लिए सम्मान सबसे पहले तो वो जरूरी है कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। हम हमारे घर में भी करते, तो एक तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हम हमारी बातों कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह से, उसका सब जने ध्यान। और मेरी बात से किसी को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाओ तो क्षमा। कोई और कोई प्रश्न है आपका? ओके, सारे प्रश्न समाप्त कर दिया आपने। देखेगा तो फिर अपन खा लेते हैं आराम से। नहीं, जय सच्चिदानंद, जो आपने कहा वो बात सही है, मगर मेरा तो यही कंक्लूजन है कि प्रश्न करने वाले और खराब बिहेव करने वाले, या तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करने वाले, या शंका करने वाले, या विरोध करने वाले, वो भी, उनकी प्रकृति भी कुदरती रचना के अधीन ही है। तो मैं सभी प्रकृति को स्वीकार करता हूँ और इनको अकर्ता रूप से ही देखता हूँ, और इसी दृष्टि से मैं आगे चलता हूँ। धन्यवाद। आपकी ये व्यक्तित्व से ही आज हिम्मत हो पाई कि मैं बोल सकी, नहीं तो बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने देखा आपको कि आप इतने शांत रहे, इतने वो रहे, तो वो आंखों में जैसे बस गई कि आज हमारे सामने भी वो चीज आए, तो हम भाव ऐसा रखें कि हमारी मन काया की प्रकृति ऐसी रहे। जी, नहीं, बात सही है आपकी। ओके, जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे। बस मेरा खूब आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद गुरुजी। जय सच्चिदानंद। प्रणाम गुरुजी। सच्चिदानंद। पहले तो आशीर्वाद रखिएगा गुरुजी। नहीं, मेरा खूब आशीर्वाद है आप सभी के। और मेरा क्वेश्चन ये मेरा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का है, जो आपको अभी सुनने लगे गुरुजी। जब से ये अपने ऑनलाइन जूम से हुआ है तब से ही आपसे जुड़े हैं, तो इनका थोड़ा ये पूछ नहीं पाते हैं, और ये बहुत ही अंतर्मुखी है गुरुजी। तो ये स्वभाव डिस्चार्ज स्वभाव है गुरुजी? वो तो डिस्चार्ज ही तो होगा। जो भी तो ये डर इनके अंदर, एक जो भय और एक अजीब सा डर है इनको, वो भी डिस्चार्ज भाव है गुरुजी? आप होते हुए उसको डर क्यों है इतना? आपको नहीं है तो फिर मैं हूँ, वो तो मायने ही नहीं है गुरुजी। नहीं, मतलब कहने का मतलब आप का मतलब है कि आपको जिस प्रकार से डर नहीं है, तो आप होते हुए उनको डर क्यों है? मेरा कहने का मतलब ये है। अभी प्रणाम पूछिए गुरुजी इनसे आप विचारों से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऐसे उलझा हूँ विचारों में, मतलब अभी तक ऐसे कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा, मेरे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। डर सा रहता है, अच्छी तरह बात नहीं कर पाता, सोचता रहता हूँ बट उसका समाधान नहीं मिल पाता। क्या सोच रहा हूँ मुझे खुद को मालूम नहीं है। नहीं, मगर मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी जो विचार आते रहते हैं, इनके अंदर जुड़ने की जरूरत नहीं है। यही आपका उत्तर है। जो भी आते हैं, अच्छे बुरे विचार आते हैं, भविष्य के आते हैं, वर्तमान के आते हैं, जो भी आते हैं, उनको बाईपास होने दो। पानी की, जैसे नदी में पानी बह रहा है, ऐसे विचारों को बहने दो। टच करने की जरूरत नहीं है।
स्वामी जी एक लिमिट होगी, मैं बोला अब यही सोचे चलो कि मतलब कुछ कर्म ऐसा है हो रहा है, मतलब ये समझ के चल रहा हूँ, मतलब बट अभी तक कुछ समाधान नहीं मिल पाता कोई चीज का। मतलब नहीं, आपको समाधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो विचार आते हैं उल्टे सुल्टे, उसमें समाधान की जरूरत नहीं है। इनको बाईपास होने दो, वही अच्छा है आपके लिए। उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। वो विचार खुद ही टेम्पररी है और हर समय परिवर्तनशील है। उसमें डीप में जाने से क्या फायदा? फायदा कुछ नहीं है। बस तो फिर वही तो मैं कहता हूँ, फायदा नहीं है, तभी तो मैं बोलता हूँ आपको। और इसीलिए मैंने कहा है आपके विचारों को बाईपास होने दो, यही आपके लिए उत्तर है और यही आपको जागृति में रखना है। विचार अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, भय वाले आते हैं या जो भी आते हैं, इनको बाईपास करते रहो अलग होके, क्योंकि वैसे भी हम और विचार तो अलग ही है। मगर अगर हम विचारों से जुड़ जाते हैं तो वो विचार हमको इफेक्टिव हो जाता है। तो हमारे लिए एक ही रास्ता है, जो भी विचार आते हैं इनको बाईपास होने दो। अपने आप आए, अपने आप चले जाएंगे। ठीक है स्वामी जी। ओके, जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। और किसी का लास्ट क्वेश्चन है? आप मंजू बहन, आपको कुछ पूछना है मंजू बहन? नहीं, बस यही है गुरु जी का ओके बात बना रहे मेरे पर, और विचार तो मेरे भी बातें। नमस्कार। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। बस भी प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।